बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी पिछली वीडियो में हमने एरेज क्या हैं इसे अंडरस्टैंड किया और चंद बेसिक एरेज हमने जनरेट की। एरेज के ही चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ मज़ीद स्टेप्स आगे बढ़ते हैं एरेज के चैप्टर में। इस वक्त मेरे पास सेम वही पेज ओपन है जो हमने क्रिएट किया था लास्ट अपनी वीडियो में, और हमारे पास ये कोड मौजूद है उसका। इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम एरेज के अंदर मजीद एरेज भी इंसर्ट कर सकते हैं, यानी एक एरे दूसरी एरे के अंदर भी हो सकती है। और ऐसा किस तरह से होगा हम देखते हैं। एक नई एरे क्रिएट करते हैं हम, एरे 3। मैंने एक नया वेरिएबल क्रिएट किया एरे 3 के नाम से, और जिसमें मैं एरे इंसर्ट करूंगा अपनी, इज इक्वल टू एरे, और फिर मैं इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल ली है वो कंट्रीज के नेम की एग्जांपल ली है, पाकिस्तान, इंडिया और ईरान। यहाँ तक मैंने अपनी एरेज में डिफरेंट वैल्यूज पुट की हैं। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इस एरे के अंदर एक और एरे जनरेट हो जाए, तो उसके लिए मैं एरे दोबारा से एरे टाइप करता हूँ और इसके अंदर मजीद कुछ वैल्यूज इंसर्ट करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ चाइना और इंग्लैंड जो है वो इंसर्ट करता हूँ, चाइना और इंग्लैंड, और दो पैरेंथेसिस को क्लोज करूंगा, मैं दो ब्रैकेट्स को क्लोज करूंगा। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखिएगा व्यूअर्स कि हमने जब एक एरे के अंदर दूसरी एरे क्रिएट की है तो हमें दो मरतबा ब्रैकेट ओपन करना पड़ी। एक मरतबा हमने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन की, और सेकंड टाइम जब दूसरी एरे हमने एरे के अंदर ही जनरेट की उस वक्त भी हमने एक नया जो है ब्रैकेट ओपन की। इसलिए अब मुझे क्लोज भी दो ब्रैकेट्स को ही करना है। उसके बाद असूल के तौर पर, सिंटेक्स के तौर पर मैं सेमीकोलन लगाता हूँ और PHP का जो क्लोजिंग टैग है वो मैंने इंसर्ट किया। व्यूअर्स दोबारा से इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। मैंने एक नया वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम मैंने एरे 3 रखा, और इस वेरिएबल को मैंने एरे वैल्यूज जो है वो एलोकेट की, और इस एरे के अंदर मैंने चंद कंट्रीज के नाम लिखे, और कंट्रीज के नाम लिखने के बाद मैंने एक और एरे इस एरे के अंदर इंसर्ट कर दी। इट मीन्स इट इज एन एरे विद इन एन एरे। अब हम अगर चाहें तो इस एरे के अंदर जो मौजूद एरे है उसकी भी किसी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बस हमें उसकी पोजीशन का पता होना चाहिए। व्यूअर्स अगर हम पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर 0 पोजीशन पे पाकिस्तान है, 1 पोजीशन पे इंडिया है, 2nd पोजीशन पे ईरान है, और अगर हम 3rd पोजीशन को इको करवा के देखें व्यूअर्स, हम देखते हैं कि 3rd पोजीशन को अगर हम इको करवाते हैं तो क्या रिजल्ट हमारे पास आता है। इको एरे 3, और एरे 3 की जो मैं पोजीशन इको करवाना चाहता हूँ वो है व्यूअर्स पोजीशन नंबर 3। यहाँ पर ये बात दोबारा मैं आपको बताना चलूँ कि अगर हम सिंटेक्स के हिसाब से देखें, असूल के हिसाब से देखें, तो पोजीशन के एतबार से तीसरे नंबर पे जो एलिमेंट यहाँ पर इस एरे में मौजूद है वो एरे का ही है। तो हम देखते हैं कि अगर हम पोजीशन नंबर 3 को एको करवाते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट जनरेट होता है। मैं इसे सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद व्यूअर्स इस पेज को अपलोड करता हूँ, और व्यूअर्स अब आप देखिए मैंने इसको रिफ्रेश किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो है एरे। इट मीन्स कि हमारा PHP सर्वर हमें ये बता रहा है कि आपने जो एरे नंबर 3 में पोजीशन नंबर 3 एको करवाई है उस पोजीशन नंबर 3 में तो इटसेल्फ एक एरे मौजूद है, इसी वजह से उसने एरे को इको करवाया। व्यूअर्स अब हम इस एरे के अंदर जो एरे मौजूद है उसमें से भी किसी एक पोजीशन को डिस्प्ले करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी यहाँ पर जो पोजीशन नंबर 0 है वो चाइना की है, और पोजीशन नंबर 1 जो है इंग्लैंड की है। तो अगर हम एक एरे में मौजूद एरे की किसी पोजीशन को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक मतलब फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स डालना होंगी, और दूसरी एरे के अंदर जो एरे मौजूद है उसकी पोजीशन जो है मेंशन करनी होगी जिस पोजीशन को हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम चाइना को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 0 इंसर्ट करेंगे। इसका मतलब है बेसिकली हम ऑर्डर दे रहे हैं कि एको करवाओ, शो करवाओ एरे नंबर 3 में जो पोजीशन नंबर 3 है उसमें जो पोजीशन नंबर 0 है। अब एरे नंबर 3 हमारे पास ये मौजूद है, उसमें पोजीशन नंबर 3 पे इटसेल्फ एक एरे मौजूद है, और जब उसकी पोजीशन नंबर 0 की बात करते हैं तो उसमें 0 पोजीशन के ऊपर चाइना इटसेल्फ मौजूद है। व्यूअर्स अगर आप इसे सेव कर लें और रिफ्रेश करें अपने ब्राउजर को तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पे आपको चाइना नजर आ रहा है। इट मीन्स कि आपने एरे में मौजूद एक वैल्यू
एरे के अंदर मौजूद एरे में से किसी वैल्यू को भी आप वहां से यूज कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसके बाद हम देखेंगे कि हम एरे में मौजूद किसी एक वैल्यू को कैसे अपडेट कर सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हम एक एरे इंसर्ट कर देते हैं और उस एरे की वैल्यूज इंसर्ट करने के बाद हम किसी एक वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं। तो आइए देखिए कि हम किस तरह से उस वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे व्यूअर्स, यहाँ पर जो हमारे पास एरे नंबर 3 है, एरे 3, उसमें जो पोजीशन नंबर 2 है वो ईरान की है। हम चाहते हैं कि इस एरे में पोजीशन नंबर 2 ईरान के बजाय हम किसी और मुल्क को असाइन कर दें। मिसाल के तौर पे हम जापान को वो पोजीशन असाइन करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम PHP का ओपनिंग टैग इंसर्ट करते हैं और उसके बाद हम मेंशन करेंगे कि किस एरे की वैल्यू को हमें अपडेट करना है। एरे 3 की वैल्यू को अपडेट करना है तो एरे 3 लिखा। एरे 3 में हमें किस पोजीशन को अपडेट करना है, हमें पोजीशन नंबर 2 को अपडेट करना है। तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा और इसके बाद यहाँ पर इक्वल का साइन इंसर्ट करने के बाद मुझे वो वैल्यू इंसर्ट करनी है जो वैल्यू मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर पोजीशन नंबर 2 पे डिस्प्ले हो। तो मैं इसे जापान कर देता हूँ और जापान लिखने के बाद व्यूअर्स मैं सेमीकोलन इंसर्ट करता हूँ और उसके बाद PHP का क्लोजिंग टैग इंसर्ट करने के बाद व्यूअर्स अब मैं इस पोजीशन नंबर 2 को एको करवाता हूँ। तो उसके लिए दोबारा से मैं PHP की कोडिंग स्टार्ट करता हूँ और एको array 3 में मुझे पोजीशन नंबर 2 को एको करवाना है। तो मैं पोजीशन नंबर 2 यहाँ पे लिखता हूँ और इसके बाद सेमीकोलन और क्लोजिंग PHP टैग और इसे सेव करता हूँ कंट्रोल S प्रेस करके। और व्यूअर्स, मैं अपने ब्राउज़र को दोबारा से रिफ्रेश करके देखता हूँ और व्यूअर्स देखिए, जब मैंने ब्राउज़र को रिफ्रेश किया तो यहाँ पर जापान लिखा हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि पहले हमारे पास, अगर हम एरे को देखें तो हमारे पास इस एरे में पोजीशन नंबर 2 पे ईरान बनता था, लेकिन हमने एक वैल्यू को अपडेट कर दिया है यहाँ पर इस कमांड की मदद से। तो इस तरह से हम व्यूअर्स एरे में वैल्यूज असाइन करने के बाद उन्हें अपडेट भी कर सकते हैं। व्यूअर्स, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम एरेज के फंक्शन को ही मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे और मज़ीद एडवांस लेवल पर इसको देखेंगे।